नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम को लेकर के और फेज 4 एग्जाम को लेकर के बिहार जीके जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। अभी तक 50-50 करके दो पार्ट में 100 प्रश्न करा चुके हैं। पिछला दूसरा पार्ट नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 3 और 101 प्रश्न से लेकर के 150 प्रश्न तक, टोटल 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस इस वीडियो में बिहार जीके जीएस पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, बिहार में बल, सुंदरी, ताल, करैल और बलथर पद इनमें से किसके लिए यूज में लाए जाते हैं? कृषि, फसल, मिट्टी, प्राकृतिक, वनस्पति। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन मिट्टी यहाँ पर जो है वो सही होगा। बिहार में बल, सुंदरी, ताल, करैल और बलथर ये सब मिट्टी के लिए जो है वो यूज में लाए जाते हैं। बल सुंदरी मोगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। ताल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। करैल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदानी भागों में देखा जाता है। और बलथर मिट्टी बिहार में संकीर्ण विस्तार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित जिलों में से किसका भूभाग वन आच्छादित नहीं है? आपसे यहाँ पर पूछा गया है। भोजपुर, रोहतास, नवादा, मुंगेर। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से कोई नहीं विकल्प यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। वन स्थिति अगर रिपोर्ट की बात करें तो 2019 के अकॉर्डिंग भोजपुर में कुल 32.25 वर्ग किलोमीटर था। रोहतास में 672.23 वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन जो दिए गए ना उसी के बारे में बताया गया। इसी प्रकार नवादा में 513 और मुंगेर में 283। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का जो वन आवरण है वो है 7,380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। प्रश्न कह रहा था कि किसका कोई भूभाग वन आच्छादित ही नहीं है, तो सभी का ही है, तो इसलिए आपका आंसर इनमें से कोई नहीं वाला आपका हो जाएगा। बाकी बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये जो परसेंटेज है ना, ये याद रखिएगा, 7.84%। और सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले में अगर बात करते हैं तो कैमूर का नंबर आता है, जहां पर 31.52% है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण का नंबर आता है 17.28%। और रोहतास का नंबर आता है 17.26%। ये सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले हैं। तो ये तीन नाम याद रखिएगा सर्वाधिक वन आवरण में। मेन आपको कैमूर जरूर याद रखना है, परसेंटेज 31.52%। अगला है, कहलगांव, काटी, बाढ़ और नबीनगर इनमें से किसके केंद्र हैं? कोयला, पर्यटन, ताप विद्युत, सूती वस्त्र। आंसर आपका ताप विद्युत शक्ति, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहलगांव, काटी, बाढ़ और नबीनगर ये बिहार में स्थित हैं ताप विद्युत शक्ति के केंद्र। अगला है, 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? गोपालगंज, कटिहार, वैशाली, किशनगंज। आंसर आपका हो जाएगा किशनगंज, ऑप्शन नंबर डी। और 2001-11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर आपको देखने को मिलेगी किशनगंज में 30 से 40%। गोपालगंज आपका न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला रहा है 19.02%। और बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करें 2001 से 11 के दौरान वाले जिले, तो उसमें मधेपुरा का नंबर आता है, फिर किशनगंज का नंबर आता है और फिर आपका अररिया का नंबर आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका किशनगंज सही हो जाएगा। और वैसे अगर आप देखेंगे 2001 से 11 के दौरान के अकॉर्डिंग तो आपको मधेपुरा सबसे पहले नंबर पर देखने को मिलता है। यहाँ पर 1 से 11 वाला दशक पूछा गया था। अगला है बिहार। ये वाला क्वेश्चन जो है हमने पूछा था पिछले वाले वीडियो में, तो जिन्होंने भी आंसर दिया था सभी का लगभग सही आया था। और बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर। मोस्टली सभी का आंसर भागलपुर आया था, जो कि बिल्कुल सही है। भागलपुर वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इसे सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गया में आपका रेशमी और सूती कपड़े बनाए जाते हैं। पटना और सीवान में सूती कपड़े और सजावटी कपड़े बनाए जाते हैं। कैमूर ऊनी जो कालीन है और बनारसी साड़ियां हैं उनके लिए फेमस है आपका कैमूर। अगला है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सतपुड़ा, विंध्याचल, पूर्वी घाट, शिवालिक श्रेणी, कौन सा सही होगा? आंसर आपका यहाँ पर शिवालिक श्रेणी जो है वो सही होगा। सोमेश्वर श्रेणी बिहार में शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में आपका स्थित है। यहाँ पर सोमेश्वर किला आपका स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 865 मीटर। तो सोमेश्वर जो श्रेणी है
वो निम्नलिखित जो पर्वत श्रेणी है उनमें से किसका भाग है? तो आप कहेंगे शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? 1731, 32, 33 या 34? आंसर की बात करते हैं तो 1733 ईस्वी आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। सुजाउद्दीन के शासनकाल में बिहार प्रांत का विलय हो गया था 1733 ईस्वी में बंगाल प्रांत के अंतर्गत, और अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार जो है वो बनाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिहार प्रांत को कब मिला दिया गया था बंगाल प्रांत के साथ? 1733 ईस्वी में, और टाइम था सुजाउद्दीन का शासनकाल। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो कौन थे वो? आंसर की बात करते हैं, आंसर आपका यहाँ पर रॉबर्ट मॉन्टगोमरी जो देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। ये सूचना रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ने दी थी 1859 और 1865 के बीच पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर जो है ये थे। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? वैसे तो अगर ये देखेंगे 2021 में जब पूछा गया था तब आपका ऑप्शन आंसर अलग होता, परंतु कर्पूरी ठाकुर जी को भी मिल चुका है, तो यहाँ पर आंसर आपका राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ कर्पूरी ठाकुर भी यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक वाला। ये ऑप्शन जो लगा हुआ है ना ये पहले के हिसाब से अपडेट यहाँ पर दिया गया है। और प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको 1962 में मिला था भारत रत्न, और जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं इनको इस वर्ष के लिए जो है वो मिला है। जन्म स्थान जरूर याद रखिएगा, जन्म राजेंद्र प्रसाद जी का 1884 में बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में जो है वो जन्म हुआ था। अगला, अगस्त और सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने 19 पदक जीते थे। काफी पुराना है तो और कुछ मत याद रखिए। बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया? किसने प्राप्त किया था? छोटी कुमारी सिंह, बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली हैं, और इन्होंने स्विट्जरलैंड की वुमेन्स वर्ल्ड समिट फाउंडेशन की तरफ से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार, देखिए अब पद्मश्री नए वाले मिल गए हैं तो इसको भी आप मत याद करें, कोई भी हम फालतू का प्रश्न आपको नहीं कराएंगे एक्स्ट्रा, और आपको याद भी नहीं रखना है कि पद्मश्री अब 2024 में मिल चुके हैं, तो आपको लेटेस्ट वाले याद रखने हैं। क्वेश्चन 19 बनेगा, 1971 के भारत पाक युद्ध में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये आपका एक जीके जीएस बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है एल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र मिला था 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अपने साहस के लिए। बिहार वर्तमान में झारखंड के एल्बर्ट एक्का को मिला था ये पुरस्कार। अगला है आपका, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? अशोक कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, मोहन मिश्रा, शारदा सिन्हा? आंसर की बात करते हैं, अशोक कुमार यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। दादा मुनि के नाम से मशहूर अभिनेता अशोक कुमार का जन्म हुआ था 1911 को बिहार के भागलपुर में। इनकी पहली फिल्म थी जीवन नैया। 275 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है, और इनके योगदान को देखते हुए भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब पुरस्कार, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1988 में जो है वो दिया गया था। तो नाम ध्यान रखिएगा, अशोक कुमार। अगला है, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ये भी पुराना क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पर होगा राम विलास पासवान, बाकी और कुछ मत याद करिए। यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार 2023 बिहार के 3 लोगों को दिया गया है। 2023 का, ये भी 2023 का ही दिया है, जबकि 2024 का मिल गया है, तो इसको भी मत याद करिएगा। 2024 का मिल चुका है, तो 2024 का ही पूछा जाएगा। बाकी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सुभद्रा देवी जी किस क्षेत्र से संबंधित है? कला के क्षेत्र से, चित्रदेव प्रसाद कला क्षेत्र, आनंद कुमार, इस प्रकार से। और ऐसा नहीं कि 2023 का पूछा नहीं जा सकता, चाहे तो याद कर सकते हैं, क्योंकि
एक रैंकिंग देखा होगा जो पेपर रद्द हुआ था उसमें 2023 की पूछ ली गई थी, पूछी जा सकती, बाकी 2024 का याद करिएगा वो ज्यादा जरूरी है। अगला है, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत जो है वो की थी? तो कौन सा सही हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? आपका ऑप्शन नन ऑफ दीस हो जाएगा, कोई भी विकल्प यहाँ पर जो है वो सही नहीं है। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद निरीक्षक जो कलेक्टर कहे जाते हैं और बिहार परिषद दोनों को समाप्त करके बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। 1781 में पटना में कुछ स्थानीय जमींदारों ने क्या किया, बनारस के चैत सिंह के विद्रोह से प्रेरित होकर अंग्रेजों के विरोध का असफल प्रयास किया था। विकल्प में दिए गए चैत सिंह मात्र प्रेरणा स्रोत थे, न कि विद्रोह के वास्तविक नेता, इसीलिए आंसर इनमें से कोई नहीं यहाँ पर दिया गया। अगला, इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्मोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग जो है वो रखी थी? तो किसने रखी थी? जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, राम मनोहर लोहिया, राजकुमार शुक्ल। आंसर हो जाएगा आपका बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम ने हम्मोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर के दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी। जगजीवन राम को जाना जाता था बाबूजी के नाम से, और एक राष्ट्र नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय हेतु लड़ाई करने वाले योद्धा, वंचित वर्गों के हिमायती और एक उत्कृष्ट सांसद जो है ये थे। अगला है प्रश्न आपका, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग इनमें से जो है वो, हाँ, 1999, 2003, 2001, 2002। आंसर आपका हो जाएगा 1999 में, क्योंकि 2000 में अलग हो गया था, तो अंग तो 1999 में था। झारखंड 1999 तक बिहार का अभिन्न अंग था, परंतु 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया और इसके पहले मुख्यमंत्री थे आपके बाबूलाल मरांडी। वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ये भी यहाँ पर बदल चुके हैं, अभी जो करंट अफेयर कराई थी ना, वहां पर आपको बता चुके थे प्रतियोगिता दर्पण वाली की चंपई सोरेन बन गए। अब कौन बन गए? चंपई सोरेन। ये अब झारखंड के आपके मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। अगला है, बिहार में तीन कटिया पद्धति आपका जो है वो क्या है? शिक्षा पद्धति, रोजगार पद्धति, कृषि पद्धति, भिक्षा पद्धति। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें डाटा पुराना क्यों लिखा है? ऐसा है ना कि जो क्वेश्चन जब आया है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपडेट किया गया है, इसीलिए कुछ कुछ चीजें आपको पुरानी देखने को मिल सकती हैं, कुछ क्वेश्चन आपको पुराने देखने को मिल सकते हैं। वो इसलिए है क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर आपके इसमें कवर हो रहे हैं ना, इसलिए। बिहार में तिनकठिया पद्धति आपकी क्या थी? तो आपको पता है, कृषि पद्धति आपकी जो ये थी। तिनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू किए गए 3 तरीकों में से एक था। खेती का अन्य 2 तरीका कुरतौली और कुस्की कहलाता था। तिनकठिया कृषि पद्धति में खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था, और 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से तिनकठिया पद्धति का विरोध जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, लोक नायक की उपाधि किसे जो है वो दी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये। लालू प्रसाद यादव, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, नीतीश कुमार। आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। लोक नायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी राजनेता थे। 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए भी इन्हें जाना जाता था, और इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन भी जो है वो चलाया था। समाज सेवक भी थे। इसके अलावा इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसको भी याद रख सकते हैं। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना, ये अभियान कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 2015 में आपका आया था। और 7 निश्चय में क्या क्या है चीजें, इसको लेकर के क्वेश्चन पहले भी आया था, वहां पर ये सारे नाम बताए थे। आर्थिक हल, युवाओं को बल योजना, आरक्षित रोजगार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, पक्की गलियां, शौचालय निर्माण और अवसर बढ़े आगे बढ़े, इस तरीके से 2020 से 7 निश्चय योजना भाग 2 की भी स्टार्ट किया गया था। अगला है क्वेश्चन आपका, 2021-22 में बिहार का राजकोषीय जो घाटा है वो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? तो ये आपका 2.97% है, और वही केवल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो ये आपका 43.9% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर 59.78% है। और ऑप्शन ऑप्शन में सही दिया है, नीचे ये गड़बड़ दिया है। आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि बिहार की साक्षरता दर ओवरऑल 61.8% है,
और सबसे कम साक्षरता दर है तो आपको पता ही है। जिसमें पुरुष की जो साक्षरता दर है वो 71.2% और महिला साक्षरता 51.8%। ये वाली लाइन पहली वाली मत याद रखिएगा, पहली वाली लाइन आपके ऑप्शन को कंफ्यूज कर देगी इसलिए। अगला है आपका पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है इनमें से, और आंसर 2021 के हिसाब से पूछा गया आंसर आपका। तो इसमें पुराने नाम दिए गए हैं, आप यहाँ पर क्या करिए, इनमें से कोई नहीं को सीधे सीधे याद करिए। तो आप कहेंगे फिर वर्तमान में है कौन, तो वर्तमान में जो है उनका नाम है विनोद, माननीय मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन। तो मैं यहाँ पर विनोद लिख दे रहा हूँ, ये वो वाला विनोद नहीं है जो आपका पंचायत वेब सीरीज में, ये विनोद है। तो विनोद चंद्रन जी हैं, और इनका जो सेवानिवृत्ति की तिथि है, मतलब कब तक बने रहेंगे, तो 24 अप्रैल 2025 तक बने रहेंगे। एक बार याद कर लेंगे तो तब तक जो भी एग्जाम होगा बिहार में उसमें सभी में काम आएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है। यहाँ पर भी अगर ऑप्शन में देखेंगे तो पंचायती राज मंत्री इनमें से कोई नहीं के साथ ही जाइए। वर्तमान में देखेंगे तो श्री मुरारी प्रसाद गौतम, ये नाम आप याद रख सकते हैं पंचायती राज मंत्री के रूप में, ऊपर का मत याद रखिएगा। अगला है बिहार में कानून द्वारा गौ वध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था। तो ये आपका प्रतिबंधित किया गया था 1955 में। बिहार में कानून के द्वारा गौवध 1955 में प्रतिबंधित किया गया था, और ये जो कानून था उसका उल्लंघन अगर आप करते हैं तो 6 माह का कारावास या 1,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप कहेंगे राबड़ी देवी जो है, इन्हीं को सिलेक्ट किया गया है। प्रश्नकाल के टाइम में नहीं, वर्तमान में भी यही है, विधान परिषद में। और अगर यही बात की जाए कि विधानसभा में, तब आप जाएंगे तेजस्वी यादव जी के साथ। दोनों में ध्यान रखिएगा, नीचे जो लिखा हुआ है उस पर मत ध्यान दीजिएगा। ये अभी हाल ही में गवर्नमेंट फिर से चेंज हुई थी ना, इसलिए। तो विधान परिषद को लेकर के अगर आपसे कहा जाएगा तो राबड़ी देवी, और विधान सभा को लेकर के अगर बात की जाएगी तो तेजस्वी प्रसाद यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, कोशिश हम कर रहे हैं हर प्रकार से प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकें। बस लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें करते रहिएगा जो भी चैनल पर नए हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा बालाजी डेटा सर्च करके, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड जो डेली अपडेट है वो हम आपको वहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रश्न आपका अगला है, इनमें से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहा। कौन, आंसर आपका पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, अखलाक उर रहमान किदवई। अखलाक उर रहमान किदवई बिहार के 2 बार राज्यपाल जो है वो रहे हैं। पहली बार रहे थे 1979 से 85 के बीच में, और दूसरी बार रहे थे 1993 से 1998 के बीच में। एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न आपका है, बिहार का पहला गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री इनमें से कौन था। कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, रामसुंदर दास, लालू प्रसाद यादव। आंसर की बात करते हैं तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। कार्यकाल इनका 1967 से 1968 तक चला था, लगभग 1 साल का। ये जन क्रांति दल से संबंधित थे। महामाया प्रसाद सिन्हा अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक भी जो है वो थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और विधान परिषद में 1 सीट है। आईएनसी, AIMIM, वीआईपी, बीवीपी, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीट जो है वो नहीं है। बाकी यहाँ पर बिहार राज्य की द्विसदनीय विधायिका है। वर्तमान में बिहार में 17वीं विधानसभा, तो ये 17वीं नहीं है, 18वीं हो गई है, क्योंकि अभी जो हाल ही में चेंज हुआ है ना, वो इसमें अभी अपडेट नहीं है। 18वीं विधानसभा जो है आपकी चल रही है। सदस्यों की संख्या वहां पर टोटल आपकी 333 हो गई है। जब विभाजन हो जाता है उसके बाद सीटें घटकर 243 हो जाती हैं। बाकी इसमें तो पुराने दिया गया, आप मेन ये ध्यान रखिएगा कि 18वीं है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है इनमें से कौन सा है। गोपालगंज, पटना, पूर्णिया, शेखपुरा। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पटना जिला, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और पटना की आबादी
58 38 465, चाहे तो नंबर में याद रख सकते हैं। कुल जनसंख्या 10 40 99 452, ये 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या है। देश की कुल जनसंख्या का है कितने परसेंट, तो 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर आपका बिहार आता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या टोटल कितनी है, 37 38 39 36, आंसर आपका आ जाएगा 38। और बिहार का जनघनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात है 918, साक्षरता दर है 61.8%, और कुल जिलों की संख्या ऑलरेडी प्रश्न में ही पूछी गई थी, तो ये आपका 38 जिले हैं। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए जो शहर हैं उनकी संख्या जो है आपकी कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है या फिर 2 है। यहाँ पर बात हो रही है स्मार्ट शहर को लेकर के। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, जहाँ पर 4 शहरों को जो है वो चुना गया था, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना या मिशन स्टार्ट हुआ था, और बेसिक जो सारी चीज़ें वो सबका सारी चीज़ें आपकी उन जिलों में उपलब्ध कराना ये मेन टारगेट था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति है कितनी है परसेंटेज में, 63 65 63 65, दशमलव में भी बदला हुआ है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि साक्षरता दर है 61.8%, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं। इसमें से पुरुष साक्षरता दर 71.2 है, महिला साक्षरता दर 51.5 है। और बिहार में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो आपका रोहतास जिला है, और न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका पूर्णिया जिला है। परसेंटेज भी साथ में दिया गया, 73.37 और 51.08। संपूर्ण भारत की जो साक्षरता दर है वो आपकी कितनी है, तो वो है 73%, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.61% है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला इनमें से जो है वो कौन सा है, पटना, शिवहर, दरभंगा या वैशाली। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर शिवहर जो है वो सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला आपका है शिवहर, 1880, 1880 ये है जो है यहाँ का रेशियो। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का जनघनत्व 1106 है। देखिए यहाँ पर जो पहले लिखा है ये बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिला का लिखा है, और अगर ओवरऑल केवल बिहार राज्य के संदर्भ में बात करेंगे तब आप कहेंगे कि बिहार राज्य का जो जनघनत्व है वो 1106 है, जो कि भारत के समस्त राज्यों में सबसे ज्यादा है। बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो वो आपका है कैमूर, जहाँ पर 488 है जनघनत्व। होता क्या है जनघनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या उस क्षेत्र या राज्य का जनघनत्व कहलाता है। संपूर्ण भारत का जनघनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देख लीजिए अंतर कितना बड़ा है, बिहार राज्य का है 1106 और पूरे भारत का है 382। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, तो वो जिला कौन सा है, गया, औरंगाबाद या फिर पटना या फिर किशनगंज, कौन सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर किशनगंज जो है वो सही होगा। बिहार में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किशनगंज जिले में जो है वो होती है, जबकि सबसे कम वर्षा की अगर बात करते हैं तो वो औरंगाबाद जिले में होती है। और बिहार की औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर है, किंतु यहाँ वर्षा के वितरण में असमानता देखने को मिलती है। प्रदेश में लगभग जून के मध्य तक मानसून का प्रसार हो जाता है, अक्टूबर में मानसून की वापसी स्टार्ट हो जाती है, और बिहार में अधिकतम वर्षा मानसून काल में होती है, जून से अक्टूबर के बीच में। पेपर भी आपका जून में ही होगा जा करके, तो उस टाइम पे आपका मौसम देखेंगे तो बदला हुआ महसूस होगा। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी आपका स्थित है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण या सिवान। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। सोमेश्वर पहाड़ी आपका बिहार के पश्चिम चंपारण में आपका स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी तराई में स्थित शिवालिक हिमालय का भाग है, और इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 4 से 6 किलोमीटर, औसत ऊंचाई लगभग 450 मीटर आपको देखने को मिलती है। ये चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है। इस पहाड़ी की सर्वोच्च जो चोटी है वो है सोमेश्वर किला। तो इस पहाड़ी का सर्वोच्च जो चोटी है वो सोमेश्वर किला, उसकी ऊंचाई 865 मीटर।
विस्तार इसका कहाँ है, तो बिहार और नेपाल सीमा के बीच 75 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलता है। कहाँ पर है ये, पश्चिमी चंपारण में। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात आपका स्थित है? नालंदा, गया, नवादा, लखीसराय। आंसर हो जाएगा आपका नवादा। ककोलत जलप्रपात या काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में आपका स्थित है। करमान शाह नदी आपकी ये पड़ती है और इसकी ऊंचाई लगभग 160 फीट है। कुछ और जलप्रपात और उसके स्थान है, जैसे कि दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में, सुखलदरी जलप्रपात यूपी और बिहार की सीमा पर है, तमासिन जलप्रपात झारखंड और बिहार की सीमा पर है, स्मोक कुंड जलप्रपात सासाराम। तो ये चारों याद कर लीजिएगा, चारों ही महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? बख्तियार खिलजी, इब्राहिम सूरी, शेरशाह सूरी, अकबर। आंसर आपका यहाँ पर शेरशाह सूरी जो है वो सही होगा। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को शेरशाह सूरी ने विकसित किया था। शेरशाह सूरी की अगर बात करें तो परगना प्रशासन को विकसित करने के लिए इसने निम्नलिखित अधिकारियों को भी नियुक्त किया था, जिसमें कौन कौन से अधिकारी हैं, जैसे सिकदार जो था वो पुलिस प्रमुख, इसके साथ सैनिक दस्ता होता था। मुंसिफ जो है वो भूमि की माप और लगान व्यवस्था के लिए होता था। पोतदार परगने की का खजांची होता था और कारकुन हिसाब किताब लिखने से संबंधित ये विभाग था। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? आंसर आपका है 26 अक्टूबर 2019 जो है वो सही हो जाएगा। हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? यहाँ पर पुराना प्रश्न है, मतलब पुरानी करंट अफेयर है, तो आपको याद रखना है वर्तमान के। यहाँ पर जो त्रिपुरारी शरण है सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, यही नाम याद रखना है आपको, लेटेस्ट में यही है त्रिपुरारी शरण। बाकी ऊपर पुराना नरेंद्र कुमार सिन्हा नहीं याद रखना है। और फूल चंद चौधरी ये भी नाम साथ ही में याद रखिए, अप्रैल 2024 से। ऊपर वाले जो हैं सेवानिवृत्त हो चुके हैं, नरेंद्र कुमार सिन्हा ये 2023 में रिटायर हो गए थे। अगला, अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार के किसे नामित किया गया है? बिहार से किसे नामित किया गया है? जीतन राम मांझी, सुशील कुमार मोदी, कामेश्वर चौपाल, चिराग पासवान। आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, कामेश्वर चौपाल। अयोध्या में श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण के उद्देश्य से एक ट्रस्ट की घोषणा श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई, जिसका नाम है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट। ट्रस्ट में दलित सदस्य के रूप में बिहार से श्री कामेश्वर चौपाल इनको नामित किया गया है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष जो है महंत नृत्य गोपाल दास जो है वो है। कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वय योजना के पहले चरण से संबंधित नहीं है? तो नालंदा आपका इससे संबंधित जो है वो नहीं है। पहले चरण में शामिल अगर बात करते हैं जिले, तो गया, बोधगया, राजगीर और नवादा है। इस योजना के पहले चरण में नालंदा को शामिल नहीं किया गया, इसलिए बी विकल्प बी वाला आपका। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह, सुशील कुमार मोदी, विजय कुमार चौधरी। आंसर आपका यहाँ पर विजय कुमार चौधरी जो है वो सही होगा। सियासत में सदस्यता पुस्तक तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक का विमोचन हुआ था 2 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। ये पुस्तक बिहार विधानसभा अध्यक्ष के विचारों, लेखों और जीवन यात्रा का संकलन है। अनुसंधान और विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर ये कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर, वीरपुर, लखनऊ, नोएडा। कहाँ सही होगा? आंसर आपका हो जाएगा वीरपुर। अनुसंधान और विकास के लिए जो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है वो आपका बिहार में सुपौल पड़ता है, उसके अंतर्गत वीरपुर पड़ता है, वहां पर आपका है फिजिकल मॉडलिंग सेंटर। जल संसाधन विभाग के द्वारा जो है इसको स्थापना किया गया है। 2020 में इसका शिलान्यास हुआ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और बाकी कोई खास पॉइंट नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? मिथिला, तिरहुत, सारण, मगध। आंसर की बात करते हैं, सारण आपका यहाँ पर सही होगा। बिहार में फतेह शाही विद्रोह 1768 में सारण क्षेत्र जो आपका पड़ता है, वर्तमान में गोपालगंज जिला है, इसमें हुआ था। महाराजा फतेह बहादुर शाह अंग्रेजों से विद्रोह कर जंग लड़ते रहे थे। इन्होंने जीवन भर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और ना ही इन्हें कर वसूलने जो है वो दिया था। बस वही याद रख रखिएगा कि किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था, तो सारण क्षेत्र में हुआ था और वर्तमान में गोपालगंज जिला। इस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मई 1857, जून 1857, जुलाई या अगस्त? आंसर आपका सी, जुलाई 1800। यहाँ पर 1857 होगा, यहाँ पर 1500 लिखा हुआ है, ये जो है आपका 18 होगा। तो भारतीय क्रांतिकारी पीर अली ने 1857 की क्रांति के समय 3 जुलाई 1857 को पटना के गुलजार बाग स्थित अंग्रेजों के प्रशासनिक भवन पर आक्रमण करके ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की स्टार्ट किया था। 7 जुलाई 1857 को इस वीर क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई थी। अगला है, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? 1918, 29, 32, 36, कौन सा सही होगा? आंसर आपका 1929 जो है वो सही होगा। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको जरूर रट के रखिएगा। सहजानंद सरस्वती जी जो है, इनसे एक नए क्वेश्चन देखेंगे पूरे बिहार के पेपर में, चाहे टीआरई 1 उठाइए 2 उठाइए, एक नए क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो विकल्प बी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना का समय अगर बात करते हैं तो आपका 1936। अवध किसान सभा की स्थापना की बात करते हैं तो 1920। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? हसन इमाम, मजहूरुल हक या अब्दुल बारी या फिर सरफराज हुसैन खां? तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे हसन इमाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। और इसके पहले सत्र का आयोजन हुआ था अप्रैल 1908। दूसरा जो बिहार कांग्रेस कमेटी है उसका अधिवेशन हुआ था दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में, तो इसको भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। पटना में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, मुंगेर में हुआ था, गया में हुआ था, कौन सा सही होगा? और क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी ऑडिटर, बीपीएससी डीएसी और अलग अलग जगह पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित हुआ था। 1922 वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी देशबंधु चित्तरंजन दास जी। और बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो 1885 में, आप सभी को पता है। और कहाँ? तो मुंबई का बम्बई लिखा देखने को मिलता है। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत, अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। कांग्रेस का पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। और पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू जो है वो आपका 1925 कानपुर अधिवेशन। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन करके रखिएगा और वीडियो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। प्रश्न 165 नंबर आपके लिए। ये जो क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड वाला, यहाँ से क्वेश्चन आया था बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा। अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, जब आगे के 50 प्रश्न कराएंगे वहां पर इसका आंसर बताएंगे। तो मुजफ्फरपुर बम कांड घटित हुआ 1905, 1908, 1911, 1913। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी क्लास सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।